हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर 5 जिसका नाम है सेट, ठीक है, जिसके अभी तक हमने बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे भी यहाँ पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया क्या हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन के उनमें बेसिक सीखा भी हमने, ठीक है, इसके बारे में। या इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने क्लियर किए थे। तो देखो अभी यहाँ पे हमें बोला है कि ए हमारा इसका प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली बात मेन क्या है, इसके अंदर ए होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ए है इसमें। तो क्या इसका प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं होगा। अगर प्रॉपर सबसेट हमें बताना है तो प्रॉपर सबसेट के दोनों तरफ इस एलिमेंट, जो एलिमेंट है यहां पर, उसके अंदर यहां पर करली ब्रैकेट होना चाहिए। भी करली ब्रैकेट कैसा, ये वाला, ए के बाद ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। बट ये करली ब्रैकेट नहीं है यहां पर, दैट्स वाई हम इसको क्या नहीं बुला सकते, प्रॉपर सबसेट नहीं बुला सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर हम नो लिख देंगे या फिर आप लिख सकते हो इनकरेक्ट, ठीक है। तो नो लिख देते हैं, चलो। अब देखिए यहां पर अब हमारे पास बताना है बिलोंग्स टू में। अगर बिलोंग्स टू, इसका साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये बताना है तो हमारे पास इसमें एलिमेंट होना चाहिए और वो सेम टू सेम बाहर होना चाहिए, उसके ऊपर करली ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो ए है और लेकिन यहां पर करली ब्रैकेट लग चुकी है, जिसकी वजह से ये भी नो आएगा भाई, ठीक है, ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए प्रॉपर सबसेट है, यहां पर मैंने बताया था प्रॉपर सबसेट, उसके दोनों तरफ करली ब्रैकेट होना चाहिए, इस पे है करली ब्रैकेट, तो यस इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, करेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड पार्ट है जो करेक्ट होगा। उसके बाद फोर्थ पे चलते हैं, फाइव। फाइव एक सेट होता है भाई, क्या होता है, फाइव एक सेट होता है। फाइव के दोनों तरफ करली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती, विदाउट करली ब्रैकेट्स भी हम उसको एक सेट मानते हैं। और कोई भी सेट एलिमेंट्स की तरह बिलोंग नहीं कर सकता है, यानी कि ये भी हमारा इसका एलिमेंट नहीं होगा, ये एक सेट है पूरा, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोलेंगे भाई, ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, नो लिख देंगे इस पे, करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पे। हाँ अब देखो फाइव हम, मैंने बोला था भी एक सेट होता है, ठीक है, तो ये इसका सेट होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये विद करली ब्रैकेट ही माना जाता है, इसको एक सेट ही माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट हो जाएगा ये। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट देखिए इसका, फाइव है और उसके साथ करली ब्रैकेट है। मैंने बोला था ना भी करली ब्रैकेट नहीं लगानी होती अगर फाइव होता है, तो इट मींस यहां पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, नो लिख देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि फाइव अगर सिंपल होता तो उसको मान लेते, बट करली ब्रैकेट लगी है तो नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखिए ए हमारा बिलोंग कर रहा है इससे, यहां पर सिंपल है, यहां पर अंदर करली ब्रैकेट्स थी, तो ये पूरे का पूरा ही बाहर आना था भाई, ठीक है, विद करली ब्रैकेट्स। अगर अंदर हमारे सेट के एलिमेंट्स में भी करली ब्रैकेट है तो बिलोंग्स टू दिखाने के लिए बाहर भी उसके अंदर करली ब्रैकेट्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सेम टू सेम करली ब्रैकेट आता तो बोल देते करेक्ट है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है, तो नो लिख देंगे इसको, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एट्थ पार्ट है इसका, जो हमारा ए यहां पर सेट है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर करली ब्रैकेट है, बाहर भी करली ब्रैकेट है, बट एक प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ये अंदर करली ब्रैकेट है ना, तो ये एलिमेंट ही माना जाएगा। अगर इसके ऊपर डबल करली ब्रैकेट्स लगाते हैं आप, एक और बार लगाते करली ब्रैकेट, तो ये इसका सबसेट माना जाता था, ठीक है, अदरवाइज ये नो ही आएगा यहां पर भाई। उसके बाद लास्ट है इसका पार्ट नाइन्थ, देखिए यहां पर आपको देखिए अंदर करली ब्रैकेट है, बाहर भी करली ब्रैकेट है, सेम टू सेम है बाहर। देखो अगर आपके पास बिलोंग्स टू दिखाना ना, आपने, वापस बता रहा हूं एक बार, जब कभी भी आपको बिलोंग्स टू पूछा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम बाहर होना चाहिए ना, उसके पे करली ब्रैकेट ना कुछ। अब देखिए अंदर जो है वही बाहर है, अंदर देखो करली ब्रैकेट्स है इसके अंदर, तो बाहर भी करली ब्रैकेट है, सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा, यस ये करेक्ट होगा भाई, क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं जो जो कंसेप्ट इसमें लगा है। पहली बात तो जब कभी भी आपको बिलोंग्स टू दिखाना ना, तो जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। अंदर ए है सिर्फ, तो बाहर ए ही होना चाहिए, करली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। अगर अंदर भी करली ब्रैकेट है तो बाहर भी करली ब्रैकेट होना चाहिए, तो वो बिलोंग्स टू माना जाएगा। अगर आपको सेट दिखाना है, जैसे सेट दिखाना, तो अंदर अगर ए है, जो भी अंदर एलिमेंट है उसका सेम टू सेम बाहर उस पर करली ब्रैकेट रखना है, तो वो सबसेट या प्रॉपर सबसेट होगा आपका। यहां पर ए लिखा था तो नहीं होगा क्योंकि इस पर करली ब्रैकेट नहीं है। यहां पर देखिए ए है, बाहर करली ब्रैकेट है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि तो बिलोंग्स टू है। लेकिन सबसेट में देखिए यहां पर ए है, इसके ऊपर करली ब्रैकेट लग जाएगा तो ये करेक्ट है। अगर यहां पे करली ब्रैकेट नहीं था ना ऊपर देखो, तो ये नो था, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 करते हुए देखिए यहां पर बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें भी हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट या ट्रू है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइव सेट की। फाइव एक हमारा सेट होता है जिसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल ही खाली सेट होता है, ठीक है। फाइव को हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है,
बिल्कुल ही एम्प्टी सेट है, ये इस सेट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर बीच में जीरो भी है तो भी नहीं माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ही हमें क्या बोला है, फाइव हमारा इक्वल होगा जीरो सेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो तो है ना, ये नहीं होगा, वो एम्प्टी होता है ना जैसे उसकी तरह, तो हम बोल देते ट्रू है, अदरवाइज ये नहीं है तो नो बोलेंगे इसको, ये ट्रू नहीं है भाई, ठीक है हमारा। सेकंड देखिए फाइव हमारा फाइव सेट के करली ब्रैकेट्स के अंदर दिया है, क्या इक्वल होगा, नहीं होगा भाई। अगर ये दोनों साइड से करली ब्रैकेट हटाते तो इक्वल हो जाता, ठीक है, तो ये भी नो आएगा अपना। थर्ड देखिए भाई कि फाइव हमारा बिलोंग कर रहा है इससे, नहीं करेगा, मैंने अभी भी बोला है। यहाँ पर अगर जीरो नहीं होता तो हो सकता था, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये भी हमारे क्या होगा, नो होगा। या यहाँ पर ब्रैकेट के करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर अगर फाइव होता ना तो भी हो जाता अपना, ठीक है। तो फाइव होता तो हो जाता। देखिए नेक्स्ट देखिए फाइव दिया हमें, वही दिया फाइव हमारा बिलोंग कर रहा है करली ब्रैकेट्स और फाइव के अंदर, देखो ये एलिमेंट है और ये बाहर है, सेम टू सेम आ रहा ना, तो यानी कि ये होगा, तो हमारा क्या होगा, ये ट्रू है भाई, हमारा फोर्थ वाला पार्ट है जो ट्रू है। और ये भी सेम टू सेम, ये देखो दो दे इसके अंदर, अब फाइव तो है ना हमारा, ये तो है, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रू है। दोनों दोनों सेम है पार्ट, फाइव हमारा देखो बिल्कुल करली ब्रैकेट्स में अंदर ये भी, तो ये भी हमारा क्या होगा, फिफ्थ पार्ट भी ट्रू हो जाएगा भाई, ठीक है। सिक्स्थ देखिए, अब आपको सिक्स्थ क्या दिया है कि जो फाइव आपका वो सबसेट होगा जीरो का, तो ये भी क्या होगा अपना, ट्रू नहीं होगा भाई, नो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो दे रखा ना, तो इसके अंदर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, फाइव सेट के बारे में आपको अगर पता अच्छे से तो आप इजिली कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो जो बेसिक चीजें हैं फाइव सेट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स को रीड करके आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ध्यान से देखिए भाई, स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट में आपको क्या दिया है यहाँ पर, फॉर एनी टू सेट ए और बी, कोई दो सेट दिया आपको ए और बी, इधर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, कि कोई भी है दो ऐसे सेट है जो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं। तो यहां पर बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ए सबसेट है जिसकी वैल्यू अपने पास भाई 1 2 3, ठीक है। बी है अपने पास यहाँ पर 2 3 7 6, ठीक है। तो मान लो अब हमारे पास ये दो सेट है, अगर इसके अंदर वैल्यू 1 2 3 है, इसमें वैल्यू 2 3 7 है, तो ए इसका सबसेट नहीं होगा, और वैसे ही बी इसका भी सबसेट नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी दो ऐसे सेट हो कि वो एक दूसरे के सबसेट हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता कि कई बार सेट हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं भाई, ठीक है। दैट्स वाई हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी, नो लिख देंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ये ट्रू है भाई अपना। कोई भी सेट मान लीजिए जैसे 2 3 4 5, अगर इसका कोई एक सबसेट बनाओगे आप, ठीक है, 2 3 4 5 में से, तो आप जैसे 2 बना लोगे 3 बना लोगे, तो ये क्या होता है अपना, फाइनाइट तो होता है। फाइनाइट यानी कि इसकी लिमिट होती है, ठीक है भाई। तो ये हमारा फाइनाइट ही होगा, कोई भी ले लो चाहे आप, उसमें लिमिट जरूर होगी। आपने अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं पता तो आप इस चैप्टर जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी भाई, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पढ़ा था, वहां से भी देख सकते हो आप। बिल्कुल ही सिंपल है, फाइनाइट होता है जिसकी लिमिट होती है, जिसको हमें पता होता है कि कहां तक लेके जाना है, ठीक है। और इनफाइनाइट जिसका नहीं पता होता, हमें डैश डैश डाल देते हैं कि लास्ट तक कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू होगा भाई, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट अपनी ये ट्रू स्टेटमेंट दी हमें। उसके बाद थर्ड देखिए, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफिनाइट सेट इज इनफिनाइट, ये हमारी ट्रू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें इनफिनाइट सेट दिया है कोई, मान लो 1 2 3 डैश 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 कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसके सारे जो सबसेट होंगे कि आपके वो फाइनाइट नहीं होंगे, इनफिनाइट होंगे। फाइनाइट भी तो हो सकते हैं ना, मान लो 1 और 2 ले लिया मैंने इसका, तो 1 और 2 क्या है, हमारा इनफिनाइट थोड़ी है, फाइनाइट है ये तो, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारा एवरी सबसेट ऑफ इनफिनाइट सेट इज फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपना, जो थर्ड है हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, नो आ जाएगा वहां पर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, कि हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होगा भाई, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है। कई बार क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट आपको पता होगा भाई, क्या पढ़ा था हमने, अगर ए हमारे पास 1 2 3 लिखा है और बी भी हमारे पास क्या लिखा है 1 2 3 और 4, ठीक है, कि सारे एलिमेंट इसके बिलोंग कर रहे हैं सेम टू सेम, ठीक है। देखो 1 2 3 में है, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें बिलोंग ना करे, जैसे इसमें 4 है इसमें नहीं है, जरूरी थोड़ा ना, क्या पता कोई दो सेट ऐसे हो जिसमें इसमें भी 4 हो इसमें 4 हो, सारे के सारे सेम भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर होगा, ठीक है। तो ये हमारा नो आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, नो। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ ए हैज एन एलिमेंट्स देन पी ऑफ ए हैज 2 रेज़ टू पावर n सबसेट। ये तो हमने पढ़ा था भाई स्टार्टिंग में, जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, बीच में भी कुछ क्वेश्चन आए थे उसके, कि अगर किसी के सबसेट निकालने हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट। जैसे इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 3 एलिमेंट्स है,
तो 2⁻³ कर दोगे तो 8 आएगा, यानी कि हम इसके कितने 8 सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में। तो ये हमारी जो हमारी स्टेटमेंट है लास्ट वाली, ये हमारी क्या होगी भाई, ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से ट्रू आए भाई, हमारा सेकंड और लास्ट वाला 5th वाला ट्रू आया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड सीड फाइंड। हमें क्या दिया, यहाँ पर एक लेटर दिया भाई सीड। ठीक है, इसका हमने क्या क्या करना है, पहले ए सेट बताना क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कितने होंगे, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट भी और सबसेट भी दोनों बताने हैं भाई। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सेट लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे सेट भाई, जो भी हमें लेटर दिया होता है, क्या दिया होता है, जो भी हमें लेटर दिया होता है उसके सिंगल लेटर्स को हमने लिखना होता है कोमास डाल के, जैसे एस है, ई है, डी है। ठीक है भाई, और एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जब कभी भी आपको कोई भी लेटर रिपीट दिया हो, जैसे यहाँ पर ई 2 बार दिया है, तो आपको जब कभी भी सेट बनाना तो उस लेटर को 2 बार रिपीट नहीं करोगे, आपको सिर्फ उसे एक ही बार लिखना है। ठीक है, सेकंड देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, या फिर इसको कार्डिनैलिटी भी बुला सकते हो, मैंने इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आपको बताया था इसके बारे में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने भाई, काउंट कर लो 1 2 3, तो आपका जो एन ऑफ ए होगा वो कितना होगा भाई, 3 होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, कि आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने ए के, और मैंने आपको पहले ही बताया इसका फॉर्मूला क्या था भाई, आपका फॉर्मूला होता है 2⁻n। कितना होता है भाई, 2⁻n फॉर्मूला होता है, और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर सेट। अपने सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो होता है आपका n। अब n देखिए कि आपका यहाँ पर 1 2 3 है n की वैल्यू, तो आपको यहाँ पर n की प्लेस पे 3 रखना है भाई। 2⁻³ करोगे तो 2⁻³ होता है आपका 8, यानी कि आपके जो सबसेट होंगे ना, इस सेट के जो आपके सबसेट होंगे वो कितने होंगे भाई, आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट के अंदर भी मैंने फॉर्मूला कराया था आपको, वो क्या था, वो भी याद होना चाहिए आपको, 2⁻n-1, ये था आपका प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे 2⁻n, n यहाँ पर वही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन आवर सेट। ठीक है, 3 है तो n की पावर यहाँ पर 3 रख देंगे, तो देखिए 2⁻³ - 1, 2⁻³ 8 होता है, तो 8 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे जो हमें निकालने थे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे भी यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक आपको आगे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए आपको क्या दिया है, फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी आपको सेट दिए हैं सभी के आपको क्या निकालने हैं अभी, सबसेट बनाने हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कितने सबसेट बनेंगे, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। तो पहले मैंने इससे पहले अपने जो क्वेश्चन किया था प्रीवियस 8th वाला, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था भाई, अगर आपको प्रॉपर सबसेट या सबसेट निकालना हो तो फॉर्मूले होते हैं उनके। तो सबसेट का फॉर्मूला होता है आपका 2⁻n, एन आपका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर सेट। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, 4 और 9, तो 2 की पावर n, यानी कि n की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 2 कितना होगा भाई 4, यानी कि इसके 4 सबसेट बनेंगे भी। देखो कौन कौन सा बनेगा, एक तो आप हमेशा 5 तो लिखोगे भाई, 5 हमेशा होता है एक सबसेट, एम्प्टी सेट हमेशा होता है एक सेट के अंदर। उसके बाद 4 हमारा होगा भाई, ठीक है, आप सेपरेटली 4 को लिख लीजिए ऐसे, 5 के ऊपर करली ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं, पहली बात हो चुकी है। 9 आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो कितने हो गए भाई, ये 3 हो गए। और एक आप इसको भी लिख सकते हो सेम टू सेम, 4 और 9 जो भी आपका है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 2 और 2 कितने हो गए आपके, 4 हो गए, तो जितना हमने निकाला उतना ही बना हुआ, ठीक है। और अगर आपको प्रॉपर सबसेट दिया होता, अगर बोला जाता कि आप इसके प्रॉपर सबसेट निकालो, तो कैसे निकालते, तो आप सेम टू सेम वाला नहीं लिखोगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में यही डिफरेंस होता है कि जो सेम वाला होता है, ये 4 9 4 9, ये आप नहीं लिख पाते हो किसके अंदर, प्रॉपर सबसेट के अंदर। बट ये हमें सबसेट निकालना तो इसमें आप लिख सकते हो इसे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट इसका कैसे करेंगे भी। बी सेट हमें दिया है 2 3 8, अब एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए भी। तो पहले तो पता लगाते हैं कितने निकलेंगे, 2⁻n, n की वैल्यू 3 है, 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3, तो 3 कर देंगे 8 आएगा। तो यानी कि आपको 8 सेट बनाने हैं, इसके 8 सबसेट बनाने हैं, सॉरी, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो 5 तो लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 सेपरेट लिख देंगे, 3 के बाद 8 लिख देंगे, ठीक है भाई। 1 2 3 4, 4 तो बन गए। अब देखिए 2 और 3 कर देंगे ऐसे, 2 3, ठीक है, फिर 3 8 कर देंगे, 3 8, ठीक है।
और एक 2 8 भी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, 2 8 काउंट कर लेते हैं, तीनों भी लिख देंगे इकट्ठे भाई, ठीक है, 2 3 8 करके 2 3 8 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा, तो टोटल हमने 8 बना दिए जितने हमारे नंबर ऑफ सबसेट बनने थे, ठीक है भाई। ऐसे सेम टू सेम सी पार्ट करना आपको, तो 3 ही एलिमेंट है तो 2n करोगे तो आपका 2 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्योंकि 3 एलिमेंट है इसमें भी। फिर वही भाई 5 सेट तो हमेशा ही लिखते हम, फिर 0 लिखेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट में, फिर 1 लिखेंगे सेपरेट करके, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 2 कर सकते हो आप, उसके बाद 0 1 कर सकते हो आप, उसके बाद 0 2 कर सकते हो आप, और लास्ट में तीनों भी कर देना भाई 0 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, यहाँ पे काउंट भी कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 ही बनेंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हो सबसेट अगर कोई भी आपको सेट दिया हो, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है वेरिफिकेशन के लिए कि भाई हाँ 8 बनाने तो आपने 8 ही बनाए हैं काउंट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसेट बना सकते हो अगर आपको कोई भी सेट दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, आपको 10 में क्या करना है भाई, इसमें बोला गया आपको कि पावर सेट निकालने हैं आपने गिवन नंबर सेट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर सेट की, हमने वैसे इंट्रोडक्शन में किया था भाई, जैसे आप सबसेट निकालते हो ना वैसे ही आपको पावर सेट निकालने, किसी भी सेट के पावर सेट कितने बनेंगे 2n कर लेना आप, वैसे सेम टू सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 9 सबसेट बताने थे ना वहां पे। अब देखो यहाँ पे कितने दिया हमें, यहाँ पर 2 दिए हुए हैं एलिमेंट्स, तो 2n करोगे तो आपके कितने हो जाएंगे भाई, n की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4, तो n की वैल्यू 2 है तो हमारे टोटल पावर सेट के अंदर जो सबसेट बनेंगे ना वो 4 बनेंगे। पावर सेट होता क्या बेसिकली कि आप इसको कितने नंबर ऑफ सबसेट्स के अंदर लिख सकते हो, तो हमारा जो ए आंसर होगा ना, ए को पहले पावर ऑफ सेट में ऐसे डिनोट करते हैं P ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा करली ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर 0 दिया, पहले तो 5 आएगा भी आपका, ठीक है, हमेशा 5 तो आता ही मैंने बोल रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे 0 को करली ब्रैकेट के अंदर, कोमा, फिर लिखोगे 5 को करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये 5 लिख देना आपने, करली ब्रैकेट क्लोज, फिर दोनों एलिमेंट को एक और बार इकट्ठा लिख देना भाई आपने 0 और 5 और एक बड़ा करली ब्रैकेट, ठीक है भाई। तो ये बन चुका आपका पावर सेट। तो इस तरीके से करना पावर सेट, बिल्कुल ही सेम है जैसे आपने सबसेट वाला क्वेश्चन किया है, वैसे ही सेम टू सेम आपको पावर सेट भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट देख लीजिए और थर्ड भी, सेकंड के अंदर भी 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 करोगे आपका 4 ही होगा यहाँ पर, तो इसके भी जैसे पिछले के बनाए ना, पहले तो डिनोट करते हैं इसको P ऑफ B से, ठीक है, पावर सेट ऑफ B, एक बड़ा करली ब्रैकेट, छोटे वाला लिखो, पहले तो 5 लिखते हैं, फिर एक छोटा करली ब्रैकेट 7 के बाद फिर 9 लिख देना आपने, और फिर दोनों को इकट्ठा लिख देना भाई 7,9, ठीक है, और इसको क्लोज कर दो एक बड़े करली ब्रैकेट में। तो इस तरीके से आपने कर देना भाई इसको पावर सेट के अंदर कन्वर्ट। थर्ड वाला करते हैं, 3 एलिमेंट है इसके अंदर और 2 आपको पता भी क्या था 8 होता है, कितना होता है भाई, 3 एलिमेंट है तो 2 यानी कि 8 हो जाएगा आपका। तो पावर सेट ऑफ C से डिनोट कर देंगे P ऑफ C से, ठीक है भाई इसको। उसके बाद देखिए बड़ा करली ब्रैकेट, और पहले तो 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 अलग से, फिर लिखेंगे 4 के बाद 6 लिख देना आपने, ठीक है भाई। 6 के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे छोटे करली ब्रैकेट में 2 4 के बाद आप लिखोगे 2 6 के बाद लिखोगे आप 4 6, और फिर इकट्ठे तीनों को लिख देना 2 4 6, ठीक है भाई, और एक बड़ा करली ब्रैकेट डाल देना है। फिर आपने काउंट कर लो, अगर आपको काउंट करना 4 3 7 और 1 8, तो नंबर ऑफ 8 सबसेट बनेंगे इन अ पावर सेट ऑफ C, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप तीनों क्वेश्चनों को कर सकते हो। वापस एक और बार रिपीट कर देता हूं मैं, कंसेप्ट क्या है। पावर सेट अगर बोला है तो आपको गिवन नंबर ऑफ सेट्स को आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, सबसेट के अंदर, ठीक है भाई। इस चीज का ध्यान रखना है, और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके कि आपके कितने सबसेट्स बन रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 को इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे अभी अभी हमने 10 किया था। यहां पर भी आपको क्या देना है, पावर सेट निकाल के देना है इनका, ठीक है। बट यहां पर अब की बात चेंज है कुछ, वो चेंज आपने ध्यान से नोटिस किया होगा कि यहां पर आपका जो अंदर एलिमेंट है वो भी अब की बार करली ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है। तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पर सोचते हैं कि 2 बार करली ब्रैकेट्स नहीं लगेगा, एक ही बार ही लगेगा, लेकिन जो करली ब्रैकेट पहले लगा है वो एलिमेंट का, ठीक है। तो एलिमेंट के करली ब्रैकेट को आप सेट का करली ब्रैकेट समझ के गलत कर देते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। यहां पर जो करली ब्रैकेट दिया ना आपको, ये आपका एलिमेंट ही माना जाएगा। तो पावर सेट यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक तो ये और एक ये, तो 2 है तो 2 की पावर 2 करोगे 4 होता है भाई, तो 4 बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं P ऑफ ए से, ठीक है। अब अंदर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए
बड़ा करली ब्रैकेट, पहले तो आप 5 लिखोगे, उसके बाद 1 लिखोगे करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद 2 पे एक तो पहले ही करली ब्रैकेट है, ठीक है, और एक और लगेगा उसके ऊपर भाई, ठीक है, ये वाला करली ब्रैकेट और ये वाला, ठीक है, 2 करली ब्रैकेट लगेंगे, अंदर वाला तो यही है, ठीक है। उसके बाद दोनों को इकट्ठा लिख दो भाई, यहाँ पे बड़े करली ब्रैकेट में 1 और ये छोटे वाला 2 करली ब्रैकेट, और फिर बड़ा करली ब्रैकेट क्लोज, और एक इससे बड़ा करली ब्रैकेट पूरे को क्लोज करने के लिए। तो 2 और 2, 4 एलिमेंट बन चुके हैं। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं मोस्टली। यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि एक ही बार लगा देते हैं करली ब्रैकेट, जो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब कभी भी आपको एलिमेंट ही करली ब्रैकेट में दिया होता तो आपको 2 बार करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। सबसेट बना रहे हो या फिर आप उसको प्रॉपर सबसेट में लिख रहे हो, ठीक है, या फिर पावर सेट में, तो इस चीज का ध्यान रखना भी आपने। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5B का। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेट बनाने होंगे भी। सेट आपको किसमें दिया, आपको टेबुलर रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। हमें देखिए यहाँ पर 12 के अंदर क्या दिया आपको, ये होता है हमारा साइन किसका भाई, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट दिया आपको जिसमें वैल्यू आपकी x से लेकर x की वैल्यू जो 50 से छोटी है भाई, और नेचुरल नंबर है। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा, मैं यहाँ पर सारे सेट बना रहा हूँ भाई साइड में, तो ये है यूनिवर्सल सेट का साइन हमारा, या इसको हम u भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ भाई, नेचुरल नंबर से स्टार्ट है, इनका मतलब नेचुरल नंबर है, और 50 से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, मैं सारी तो लिखूंगा, मैं डैश डैश करके 50 कर देता हूँ, 50 नहीं 49 सॉरी, ठीक है, 49 आ जाएगा ना, क्योंकि 50 से छोटा बोला। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता भाई, 50 भी ले लेता, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एक ऐसा सेट बनाना होगा जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, और उसका स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। अब स्क्वायर देखिए कहाँ कहाँ तक जाता है। मैं ए सेट बना रहा हूँ अभी, यहाँ पर ए सेट बना रहा हूँ, जिसके अंदर एक तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो वो भी इसके अंदर रहेगा, 2 भी रहेगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या होता है 49। तो 49 भी इसमें है ना, लेकिन अगर मैं 8 ले लेता हूँ, 8 का स्क्वायर करता हूँ, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, जो इसके अंदर नहीं है, वो बाहर चला जाएगा। तो सिर्फ 7 तक ही अपना सेट बनेगा भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें बोला है बी में स्क्वायर लेना, इसका उल्टा करना भाई, कि बी में स्क्वायर होनी चाहिए वैल्यू n की, जो बिलोंग करती है अपनी, ठीक है। तो जो हमारा बी सेट होगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सेट होगा जो हमारा, वो क्या होगा भाई, 1 4 9 25, 9 के बाद कितना आता है स्क्वायर, 16, 25, 25 के बाद 36, और 7 का 49, ठीक है भाई। तो ये बी सेट का हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब बी के बाद हमने सी सेट बनाना, जिसमें क्या ढूंढना है, x इज अ फैक्टर ऑफ 36। ऐसी टेबल या ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 36 को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो मैं सी सेट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो 1 कर सकता है 36 को, 2 भी कर सकता है डिवाइड, 3 भी कर सकता है भाई, 4 भी कर सकता है, 5 नहीं करेगा, 6 कर सकता है, 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा डिवाइड, 9 करेगा, करेगा भाई, 9 4 36, तो 10 करेगा, नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा, 12 कर देगा भाई, 12 3 36, 13 नहीं करेगा, 14 भी नहीं करेगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं करेगा डिवाइड, 18 कर देगा, 18 2 36 होता है ना भाई, 19 20 21 23, ये तो करेंगे नहीं कोई भी, सीधा फिर 36, ठीक है भाई। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ऐसे 9 नंबर होंगे जो क्या होंगे भाई, फैक्टर होंगे 36 के, या फिर बोल सकते हैं आपकी वो 36 से को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे सारे सेट बन चुके हैं। अब करते हैं इसको क्वेश्चन सोल्व। तो बोला कि ए है जो हमारा, वो सबसेट होगा बी का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो चेक करते हैं, 1 है, 2 नहीं है भाई कहीं पे भी, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो ये तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, बस 1 2 एलिमेंट है। तो क्या लिख देंगे इसे, फॉल्स, कि भाई सारे एलिमेंट इसमें लाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसेट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। उसके बाद चलते हैं a इज इक्वल टू बी, कि a है जो हमारा b के इक्वल होगा। चेक करो, इक्वल तो होंगे नहीं यार, क्योंकि इसमें देखो 25 है, 36 है, 49 है, इसमें तो है ही नहीं कहीं ऐसे नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना जो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर। तो ये भी सेकंड वाला भी क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थर्ड, ये साइन होता है कार्डिनैलिटी का, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है दोनों में। ए में और बी में बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। चेक करते हैं भाई, ए में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है ए के अंदर। बी के अंदर कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, इसमें भी 7 है। तो दोनों में एलिमेंट सेम है, 7 7, तो ये हो जाएगा ट्रू, थर्ड वाला, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, बी और सी में बोल रहा है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। बी में तो 7 अभी काउंट किए, सी में कर लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इसमें 9 है, तो ये सेम नहीं है भाई। एक में 9 है, एक में 7 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा,
क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है हमारे। लास्ट पे चलते हैं कि नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन सी, यानी कि ए के एलिमेंट कम है सी से। तो ए में 7 से इसमें 9 थे, तो 7 तो ऑब्वियस बात है 9 से छोटा ही होता है, तो ये भी ट्रू ही है भाई, ठीक है, क्या ये ट्रू। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। इसके साथ साथ हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी ए वाली वो भी कंप्लीट हो रखी है, तो आप इससे प्रीवियस हमारी वीडियोस देख सकते हो, कई चैप्टर भी कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप उनको देख सकते हो, ठीक है। बाकी हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करो अपनी वीडियो, ताकि उनकी भी एग्जाम में मैथ में हेल्प हो सके। थैंक यू।